बहुत सारे मुसलमानों को गुस्ल जनाबत का सही तरीका नहीं आता, वो गुस्ल सही तरीके से नहीं करते। तो इस वीडियो के अंदर गुस्ल जनाबत का सही तरीका आपको बताया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखें और शेयर भी करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहारत इस्लाम का एक ख़ासा है और जितने भी दुनिया के अंदर इबादत के तरीक़े हैं, किसी भी मज़हब का कोई भी तरीक़ा है, हर एक मज़हब अपनी इबादत से पहले पाकी हासिल करता है। और इस्लाम तो है ही तहारत वाला साफ़ सुथरा सुच्चा दीन, तो उसने तहारत के ऊपर बड़ा ज़ोर दिया है और तहारत के तमाम तर तरीक़े भी हमें बताए हैं कि आपने तहारत हासिल कैसे करनी है। गुस्ल जनाबत हो या जुमे का गुस्ल हो या जनाजे का गुस्ल हो या हाइज़ा औरत के जो पीरियड्स ख़त्म होने के बाद जो उसने गुस्ल करना है, ये सारे जितने भी गुस्ल हैं उनका तरीक़ा, वो किस तरह से आपने गुस्ल करना है। गुस्ल जनाबत यानी जनाबत के बाद का जो गुस्ल है, सबसे पहले तो आपने अपनी शर्मगाह को धोकर उसको साफ़ करना है। जो जहाँ पे भी कुछ लगा हुआ है उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, पानी के साथ धो लेना है। और धोने के बाद अपने हाथों को मिट्टी के साथ या साबुन लगाकर अच्छी तरह उन हाथों को धोना है, क्योंकि आपने इन्हीं हाथों के साथ सारे जिस्म की तहारत हासिल करनी है। तो हाथों को धो लेने के बाद जिस तरह इंसान नमाज के लिए वज़ू करता है, उसी तरह ठीक वज़ू करना है। पहले मुकम्मल वज़ू आपने करना है। नाक के आपने मुंह के अंदर पानी डाल के कुल्ली करनी है, नाक के अंदर पानी डालना है और नाक को झाड़ के साफ़ करना है। 3 मरतबा आपने अपने चेहरे को धोना है, सारे चेहरे को। फिर आपका जो दायां हाथ है उसको कोनी तक 3 मरतबा धोना है। फिर बाएं हाथ को कोनी तक 3 मरतबा धोना है। फिर सर का मसा करना है। पेशानी से आपने अपने हाथ गीले लेकर पीछे आपकी जो गुद्दी है वहाँ तक लेके जाना है। फिर वहाँ से वापस हाथों को लाना है पेशानी तक। फिर कानों के अंदर आपने शहादत वाली उंगली को फेरना है, अपने अंगूठे को पीछे कानों के आपने फेर लेना है। फिर उसके बाद पाँव धो लेने हैं। पाँव को आप बाद के अंदर भी धो सकते हैं और पहले भी धोए जा सकते हैं। जब ये वज़ू हो गया तो वज़ू करने के बाद आपने क्या करना है कि अपनी उंगलियों को पानी के अंदर डबो कर गीला कर लेना है और फिर उसके साथ अपने बालों की जड़ों को आपने गीला करना है। ये 3 मरतबा आप करेंगे और 3 मरतबा ऐसा कर लेने के बाद फिर आपने अपने जो चुल्लू हैं पानी के वो भर कर 3 अपने सर के ऊपर डालने हैं। फिर जो जिस्म का दायां हिस्सा है उसके ऊपर 3 मरतबा पानी डालना है। फिर जिस्म के बाएं हिस्से के ऊपर 3 मरतबा पानी डालना है। अगर आपने वज़ू के अंदर पहले पाँव धो लिए थे तो फिर यहाँ पे धोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने अगर पहले वज़ू करते हुए अगर पाँव नहीं धोए थे तो उस यहाँ पर आपको आखिर के अंदर पाँव अपने धोने पड़ेंगे। अब ये जो तरीक़ा मैंने बताया है इसकी दलील क्या है? सहीहुल बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, बाब है बाबुल वज़ूए क़ब्लल गुस्ले। यहाँ पे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल की कैफ़ियत बयान कर रही हैं। कान इज़ा ग़तसल मिनल जनाबत, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत का गुस्ल करते, बदअ फ़ग़सल यदई, तो आप पहले अपने हाथों को धोते। सुम्मा यतवज़्ज़उ कमा यतवज़्ज़उ लिस्सलाह, फिर आप इस तरह वज़ू करते जिस तरह नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। सुम्मा युदखिलु असाबिअहु फिल मा, फिर आप अपनी उंगलियों को पानी के अंदर डालते। फ़युख़ल्लिलु बिहा उसूल शअरिही, फिर आप अपने बालों की जड़ों का खलाल करते यानी उनको गीला करते। सुम्मा यसुब्बु अला रअसिही सलास गुरफ़िन बियदैहि, फिर आप अपने सर के ऊपर 3 चुल्लू पानी भरकर डालते। सुम्मा युफ़ीज़ुल माअ अला जिल्दिही कुल्ले, फिर आप अपने सारी जिल्द के ऊपर यानी सारे जिस्म के ऊपर ये पानी को बहा देते। ये सहीहुल बुखारी की हदीस है। अब सहीहुल मुस्लिम किताबुल हैज़ के अंदर
बी सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल की कैफ़ियत बयान करती हैं। इज़ा इग़्तसल मिनल जनाबत यब्दउ फ़यग़सिलु यदैहि, जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत का गुस्ल करते तो आप अपने हाथों को धोते। सुम्मा युफ़रिग़ु बियमीनिही अला शिमालिही फ़यग़सिलु फ़रजा, फिर आप अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ के ऊपर पानी डालकर अपनी शर्मगाह को धो लेते। सुम्मा यतवज़्ज़उ वुज़ूअहु लिस्सलाह, फिर आप उस तरह वज़ू करते हैं जिस तरह नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। सुम्मा यअख़ुज़ुल माअ फ़युदख़िलु असाबिअहु फ़ी उसूलिश शअरि, फिर आप पानी लेते और अपनी उंगलियों को बालों की जड़ों के अंदर दाखिल करते। हत्ता इज़ा रआ अनकद इस्तबरआ, जब आपको ये लगता कि अब मेरे बाल गीले हो चुके हैं। हफ़ना अला रअसिही सलासा हफ़नातिन, तो आप 3 चुल्लू पानी के अपने सर के ऊपर बहा लेते। सुम्मा अफ़ाज़ अला साइरि जसदिही, फिर अपने सारे जिस्म के ऊपर आप पानी को बहा लेते। सुम्मा गसल रिजलई, फिर आप अपने जो पाँव हैं उनको धो लेते। ये गुस्ल की कैफ़ियत है। इसके अंदर अगर कोई औरत अपने बालों को सही खींच कर बांध के रखती है, जो सर की चोटियाँ होती हैं वो बना के रखती है, लोकल ज़बान में हम लोग उसको गड़ा बोलते हैं, तो वो अगर किसी औरत का है तो जनाबत की गुस्ल में उसको वो सारे बाल खोलने उसके लिए ज़रूरी नहीं है। बाकी गुस्ल की जो कैफ़ियत बयान हुई है वो उसी तरह गुस्ल करेगी। अब जो जनाजा है, मुर्दा है, उसको भी गुस्ल कराने का यही तरीका है जिस तरह इंसान ख़ुद गुस्ल करता है, अपनी शर्मगाह से लेकर फिर उसके वज़ू करवाना और उसके जिस्म के ऊपर पानी बहाना, सेम यही तरीका है। उसका एक अलग से भी इंशाअल्लाह हम अलग से वीडियो बनाकर उसका तरीका भी आपको समझाएंगे। लेकिन इंसान को ये तहारत हासिल करने का तरीका सही तरह से आना चाहिए, क्योंकि इसी तहारत की बुनियाद पे आपकी नमाज़ें, आपकी इबादत कबूल होंगी। अगर आपका जिस्म पाक ही नहीं है, सही तरीके से आपने गुस्ल नहीं किया है, तो फिर आप ये समझिए कि आप जो है वो नापाक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये मसाइल अगर नहीं आते तो ये सीखने चाहिए, पूछने चाहिए, इसके अंदर शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। ये दीन की एक बुनियादी बात है। तहारत के ऊपर ही आपकी सारी इबादत खड़ी हैं। तो तहारत सही तरीके से इंसान को अच्छे तरीके के साथ गुस्ल करना चाहिए कि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क न रह जाए। तो इस हवाले से इंसान को बड़ा ख्याल करना चाहिए और सही तरीके से गुस्ल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी सारी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।